कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए आज की इस वीडियो में हम करेंगे लेट्स ट्राई 6 और चैप्टर 3 है ये हमारा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देयर इज़ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड FEAT which is divided into a triangle and a trapezium as shown in the figure. If EB equal to EF, find the values of x and y। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। डायग्राम आपके पास गिवन है, ये x और ये y, ये वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं, तो हम सबसे पहले इसी ट्रायंगल में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल BTF, BT एंड F, BT इक्वल टू TF, ये जो BT है किसके इक्वल है, TF के इक्वल है। ठीक है, देन एंगल TBF इक्वल हो गया एंगल TFB। जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं दैट मीन्स ये हमारा ट्रायंगल कैसा बन गया, आइसोसेल्स। और ये आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा तो फिर ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वही हमने लिखा है। एंड BTF इक्वल टू 90 डिग्री, BTF ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर है। नाउ एंगल BTF प्लस एंगल TBF प्लस एंगल TFB, तीनों एंगल ट्रायंगल के मिला के कितना हो गया, 180। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। BTF 90, TBF एज इट इज़ रहेगा एंड TFB ये भी इक्वल, क्योंकि ये इक्वल है। TFB की जगह हमने क्या रख दिया, TBF, दोनों एंगल इक्वल है ना इसलिए। तो ट्वाइस ऑफ एंगल TBF प्लस 90, ये 180 के इक्वल है। तो 180 ये हो जाएगा, 90 दूसरी साइड जाएगा, माइनस 90 हो गया। तो एंगल TBF कितना आ गया, 90/2, 45। तो एंगल TBF की वैल्यू हो गई हमारी 45 डिग्री। फिर है x इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस एंगल TBF। x हमारा कैसे, क्योंकि लीनियर पेयर है, तो 180 में से TBF को माइनस कर देंगे 45 को, दैट इज़ 135 डिग्री। x की वैल्यू हमारी आ गई 135 डिग्री। सेम ऐसे ही करेंगे y फाइंड करने के लिए। देखिए एंगल y इक्वल टू 90 माइनस एंगल BFT, तो BFT भी कितना है, 45, तो 90 माइनस 45 ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री। देन y भी आपका कितना हो गया, 45 डिग्री। y हमारा हो गया 45 एंड x हो गया 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड में कह रहा है रेक्टेंगल MORE इज शॉन इन द फिगर, फाइंड द फॉलोइंग बाय गिविंग एप्रोप्रिएट रीजंस। वो कह रहे हैं एंगल MOY ये इक्वल होगा एंगल REX के, और रीज़न क्या है, अल्टरनेटिव एंगल। देखो MOY दैट मीन्स ये एंगल, तो ये इक्वल होगा ऐसे ऐसे और ऐसे, इस एंगल के इक्वल REX, क्योंकि Z में बनते हैं हमेशा अल्टरनेटिव एंगल, इस तरह से बनते हैं। क्लियर है। एंड RE इक्वल होगा OM, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। एंड ट्रायंगल MOY कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल REX, कौन से ट्रायंगल के होगा, REX के। MOY ये वाला MOY और REX ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे एंगल साइड एंगल रूल से। और MY इक्वल होगा RX, ये जो MY है परपेंडिकुलर जो ड्रॉन किए गए हैं ये दोनों इक्वल होंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए ऐसा डायग्राम बना हुआ है और हमें फाइंड करना है एंगल EAD, एंगल DAR और एंगल DOR। तो ये एंगल हमारे पास गिवन है 60 डिग्री एंड ये है 90 डिग्री।
तो एंगल EAD फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास है DOE, DOE ये 60 डिग्री है। तो EOA, EOA ये लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 180 में से 60 माइनस कर देंगे 120, दैट मीन्स EOA हमारा आ गया 120। और OE इक्वल OA है दोनों साइड, तो एंगल OEA बराबर होगा एंगल OAE। और एंगल OAE कितना आ जाएगा, हाफ होगा 180 में से एंगल EOA को माइनस करके। EOA हमारा 120 है, 180 में से 120 माइनस होगा 60 और इसका हाफ 30 डिग्री। दैट मीन्स कि जो हमारा एंगल आया OAE ये कितना आया 30 डिग्री OAE। और OAE का मीनिंग क्या है, एंगल EAD। आप कंप्लीट इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एंगल EAD ये आएगा 30 डिग्री। यहाँ रीज़न भी मैंने लिखा है क्योंकि OAE इक्वल है EAD के। क्लियर। तो ये हमारा एक एंगल आ गया। नेक्स्ट एंगल देखिए, एंगल DAR ये आएगा 90 में से आप एंगल OAE को माइनस करो तो 90 माइनस 30 दैट मीन्स DAR हमारा हो गया 60 डिग्री। अब बात आती है एंगल DOR, तो ये 180 में से माइनस होगा DOE क्योंकि लीनियर पेयर है, तो 180 माइनस 60 दैट मीन्स 120। तो एंगल DOR हमारा आ गया 120 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई ए ट्रीपेजियम इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें लिखेंगे ट्रेपेजियम इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज both of its diagonals lie in the interior of it and no angle is more than an obtuse angle, therefore trapezium is a convex quadrilateral। ठीक है, तो ये आपने इसमें राइट डाउन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन ए रोम्बस PQRS एंगल QPR 50 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो ये हमारा डायग्राम हमने बनाया PQRS और ये एंगल 50 डिग्री है। वी हैव PQRS ए रोम्बस, एंगल QPR इक्वल टू 50 डिग्री। इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, ये आप लोगों को मालूम है। देन PQ इक्वल टू QR, ये PQ हमारा QR के इक्वल होगा। और एंगल QPR ये आपका बराबर होगा SRP, इसके भी बराबर होगा। और QPR बराबर होगा PRQ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 50 डिग्री क्योंकि साइड्स इक्वल है, तो ये हो गया 50 डिग्री। तो PRQ हमारा कितना आ गया, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इसके सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एंगल PQR प्लस PRQ प्लस QPR, ये तीनों एंगल ट्रायंगल के 180 होगा। PQR एज इट इज़, PRQ 50 एंड QPR भी 50, ये इक्वल 180। तो 50 प्लस 50 100, दैट मीन्स QPR कितना आ गया हमारा, ये PQR आ गया 180 माइनस 100 80 डिग्री। तो एंगल PQR हो गया 80 डिग्री। अब इसके बाद हमें चाहिए SPQ। तो एंगल SPQ कैसे आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल RPQ, ट्वाइस ऑफ एंगल RPQ। तो 2 मल्टीप्लाई 50 दैट इज 100 डिग्री। तो एंगल SPQ हमारा आ गया 100 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं था। आप डायग्राम के अकॉर्डिंग जो नेमिंग लिखी हुई है वैसे ही लिखेंगे और इजीली ये सॉल्व हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन द गिवन फिगर PQRS is a rhombus and its diagonal intersect at O। तो रीजन पूछ रहा है कि क्या ROQ कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ROS। तो यहाँ पे लिखेंगे यस। और क्यों कॉन्ग्रेंट है? क्योंकि QR इक्वल टू RS साइड्स ऑफ रोम्बस, OR इक्वल टू OR कॉमन है, एंड OQ इक्वल टू OS बाइसेक्टर्स ऑफ डायगोनल। दैट मीन्स ROQ कॉन्ग्रेंट हो गया ROS के साइड रूल से। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड कह रहा है इज एंगल ORQ इक्वल एंगल ORS। यस, दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? बाय CPCT, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये डायग्राम है इस तरह का और आपने इसमें फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की जो साइड है ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। एक चीज़ इसमें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये हमारा है x, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है? x नाम दिया है। तो XM हमारे पास है 6, तो ये कंप्लीट पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा? OM ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ XM, ये ध्यान रखेंगे नेक्स्ट पेज पे। वी हैव XM इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो OM कितना आ जाएगा? ट्वाइस मल्टीप्लाई XM, ये ध्यान रखेंगे, ये मल्टीप्लाई है, ये XM साइड लिखी हुई है, आप MX भी लिख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 6 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स डायगोनल मेरा आ गया 12 सेंटीमीटर। एरिया का क्या फार्मूला होता है? 1/2 इंटू D स्क्वायर, 1/2 मल्टीप्लाई D स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 12 इंटू 12, 2 6 12, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब साइड ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? अंडर रूट एरिया। एरिया का आप स्क्वायर रूट निकाल दो तो क्या आ जाएगी आपकी? साइड ऑफ स्क्वायर। तो 72 का हमने अंडर रूट निकाला, 72 को क्या लिख सकते हैं? 36 मल्टीप्लाई 2, तो 36 का रूट कितना आ जाता है? 6, और अंदर क्या बचा? √2, तो 6√2, ये आपकी साइड आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर आ गई 6√2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो ये हमारा एक डायग्राम है, स्क्वायर है ABCD, डायगोनल ये यहाँ पे O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। हेयर ABCD इज ए स्क्वायर, AC एंड BD आर डायगोनल्स विच इंटरसेक्ट एट O। तो सबसे पहले मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल AOD एंड COD। ध्यान से देखेंगे, AOD एक तो ये ट्रायंगल एंड COD एक ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर लेंगे हम? कॉन्ग्रेंट। कैसे करेंगे? ये AD साइड है, CD के इक्वल आएगा, OD इक्वल टू OD हो गया, और OA इक्वल टू OC हो गया। तीनों साइड रूल से ये क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। वही चीज़ हमने लिखी है, देखो AD इक्वल टू CD साइड्स ऑफ स्क्वायर, OD इक्वल टू OD कॉमन, एंड OA इक्वल टू OC डायगोनल ऑफ बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो इसलिए ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल COD साइड रूल से। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो एंगल भी इक्वल आएगा, एंगल AOD इक्वल होगा एंगल AOC बाय CPCT। अब ट्रायंगल में एंगल AOD प्लस एंगल AOC दोनों लीनियर पेयर हैं, मिला के कितना होता है? 180। तो एंगल AOD प्लस AOC इक्वल है AOD के, इक्वल 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOD इक्वल टू 180, एंड एंगल AOD इक्वल आ गया 180/2, 90 डिग्री। तो एंगल AOD हमारा आ गया 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था कि बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो लिख देंगे हैंस डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर
9। नाइन्थ में आपका सिंपल पूछ रहा है विच क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर आर जॉइन, एक्सप्लेन द आंसर। स्क्वायर, जब मिड पॉइंट ऑफ स्क्वायर ज्वाइन किए जाएंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा। ए स्क्वायर इज फॉर्म्ड एज ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये आपका आंसर होगा नाइन्थ का। 10th क्वेश्चन, देखिए डायग्राम देखने में लग रहा है कि कितना हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले डायग्राम को ही समझो। देखो ए पी मेरे कितनी सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, एंड पी एम, ये साइड, इसको, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है एम। पी एम है हमारे पास 1, तो टोटल ए एम कितना हो गया, 2 + 1 3, और कंप्लीट ए सी कितना हो गया, ट्वाइस है इसका, तो 2 × 3 6। देखा, इजीली हो जाएगा। सेम ऐसे ही बी क्यू हमारे पास है 3 और क्यू एम हमारे पास है 1, तो बी एम टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 4, और ये भी 4, तो 4 4 8, दैट मीन्स बी डी हमारा 8 हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। ए पी 2 सेंटीमीटर है, पी एम 1 सेंटीमीटर है, देन ए एम इक्वल टू 2 + 1 3 सेंटीमीटर। ए एम आ गया 3 सेंटीमीटर, देन ए सी कितना होगा, ट्वाइस ऑफ ए एम, तो 2 × 3 6, दैट मीन्स ए सी की वैल्यू हमारी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी है नेक्स्ट वैल्यू बी क्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर है एंड एम क्यू 1 सेंटीमीटर है, तो बी एम हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, 3 + 1 4 सेंटीमीटर, एंड बी डी आएगा ट्वाइस ऑफ बी एम, तो 2 × 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। बी डी आ गया 8 सेंटीमीटर। अब इन ट्रायंगल ए एम सी हमें ए बी भी चाहिए, वो आपसे ए बी भी पूछ रहा है, तो इन ट्रायंगल ए एम सी, तो ए एम सी में देखो ए बी स्क्वायर इक्वल ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 9 + 16 25। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट, 25 का रूट, तो 25 का रूट कितना आता है, 5, देन ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई, तो ये आंसर है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 का कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, ए बी सी डी ये बनाएंगे, और ये हमने ये यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ई पॉइंट नाम दिया है, और बी डी को हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। हेयर ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल बी ई डी, दो ट्रायंगल आपको डायग्राम में शो हो रहे हैं, ए ई डी एंड बी ई डी, इन दोनों को क्या करते हैं, कॉन्ग्रेंट, तो डी ई इक्वल टू डी ई कॉमन है, एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल बी ई डी ईच 90 डिग्री है, ए ई इक्वल टू ई बी, दैट मीन्स ट्रायंगल ए ई डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल बी ई डी साइड एंगल साइड रूल से। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो ए डी इक्वल टू बी डी, ये दोनों इक्वल हो गए, कैसे, बाय सी पी सी टी, लेकिन हमारे पास ए डी और ए बी भी इक्वल है, साइड्स ऑफ रोम्बस है ये, दैट मीन्स ये तीनों साइड ए डी ए बी और बी डी तीनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब तीनों साइड इक्वल हो गई तो ट्रायंगल ए बी डी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो एंगल ए कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का, और जब एंगल ए 60 है तो सी भी कितना आएगा, 60 डिग्री, सामने एंगल है दोनों। इसी तरह से बी कितना हो जाएगा, 180 में से 60 को माइनस कर देंगे, दैट मीन्स बी हमारा आ गया 120, और बी किसके इक्वल आएगा, आपका डी के इक्वल आएगा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये भी हो गया 120। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है, और अब इसके बाद में हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर, हम स्टार्ट करेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारे लेट्स ट्राई कंप्लीट सॉल्व कर दिए मैंने, अब इजीली आप लोग कर सकते हैं। ओके।